और नाम तुमने उस्मान रखा हुआ, उल्लू की फोटो लगाई हुई है तुमने, और घटिया किस्म का मौलवी हो। अगर तुम्हारा इब्ने मरियम पर इतना यकीन है तो आज तक आया क्यों नहीं? जो आया उसके बारे में तो तुमने बकवास करनी करनी है, क्योंकि तुम्हारा शजरा नसब जो अबू जहल के साथ मिलता है। नाम तुम लोगों ने उस्मान, अबू बकर, तो पता नहीं उमर, ते अली, ते मोहम्मद रखे हुए हैं। तुम्हारे नाम होने चाहिए थे अबू लहब, अबू जहल, और उनकी औलादें जितनी थी, सारी की सारी मुनाफिक, काफरस्तान के बड़े बड़े काफर। Tú, había subido la mano y encontré para ella. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन सामीन, आपने ये मिर्ज़ा कादियानी के हवारी पुजारी मरबी का बयान सुना कि मुसलमानों को एक ताना देते हुए ये बकवास कर रहा है कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर हैं, लेकिन क्या वजह कि आपकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक आए नहीं दुनिया में। तो जो आया है उस पे आप ईमान लाएँ, और आने वाला कौन है, ये इसका अपना मिर्ज़ा कादियानी गुलाम दजाल कज़ाब, उसके बारे में ये कह रहा है कि आप मुसलमान उस पे ईमान लेके आएँ। तो इसी तनाज़ुर में आज का हमारा जो मौज़ू है वो ये है कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो अंग्रेज़ का जासूस था? क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अंग्रेज़ का मुख़बिर था? क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अंग्रेज़ का टाउट था? क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अंग्रेज़ के लिए काम करता था? तो इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ जी हाँ हैं। जब हमने ये दावा कर लिया कि मिर्ज़ा कादियानी अंग्रेज़ का मुख़बिर था, टाउट था, जासूस था, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अंग्रेज़ के लिए काम करता था, तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने दावे को सच्चा साबित करने के लिए दलील और सबूत भी दें। तो हम सबूत और दलील मिर्ज़ा की अपनी कुतुब से फ़राहम करके, शहादत भी मिर्ज़ा के अपने घर से दे के, तो अपने दावे को हम सच्चा साबित करेंगे। और जल्दी से हम चलते हैं जनाब दलील और शहादतों की तरफ। तो जैसा कि हमने ऊपर जो दावा किया, अब उसकी शहादतें जब हम देखेंगे तो उसकी दलील नंबर 1 वो ये है कि मिर्ज़ा अपनी किताब मजमूआ इश्तहारात जिल्द 2 सफ़ा 190 तबा जदीद में लिखता है कि मैं इब्तदाई उम्र से इस उम्र तक तकरीबन जो 60 बरस तक पहुंची है, अपनी ज़ुबान अपने कलम से अहम काम में मशगूल हूँ कि मुसलमानों के दिलों को गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिशिया, इंग्लिशिया मतलब इंग्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिशिया के मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। इसका कहने का मतलब था अपनी किताब में कि इस गवर्नमेंट इंग्लिशिया की सच्ची मोहब्बत और खैर ख्वाही और हमदर्दी की तरफ फेरों। फर्जन मिर्ज़ा अपनी किताब में ये बयान कर रहा है कि इसकी सारी जो मेहनत थी ना, वो यही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिश ब्रिटेनिया जो है ना वो हिंदुस्तान में किसी तरह से काबज़ हो जाए, क्योंकि इसको चंदे और फंड मिलते थे इंग्लिश गवर्नमेंट से। और वो ब्रिटेन भी ये चाहते थे कि कोई ऐसा कोई मज़हब कार्ड वाला को मोहरा उठाया जाए कि जो मुसलमानों के दिलों से जिहाद की जो है ना वो कद्र और कीमत ख़त्म करे, ताकि मुसलमान उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं और उनकी हुकूमत कायम हो। अब जो मिर्ज़ा की जो दलील नंबर 2 है वो ये है कि मिर्ज़ा ने बहुत सी जगहों पर अंग्रेज़ की इताअत को ना सिर्फ फ़र्ज़ लिखा, बल्कि मिर्ज़ा ने इस्लाम के 2 बुनियादी उसूल अताअतुल्लाह और अताअत रसूल को 2 बुनियादी फ़राइज़ से खिलवाड़ करते हुए अंग्रेज़ की इताअत को इस्लाम का दूसरा बुनियादी उसूल और हिस्सा करार दे दिया। अपनी किताब शहादत उल कुरान रवानी के ज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 380 में लिखता है कि मेरा मज़हब जिसको मैं बार-बार ज़ाहिर करता हूँ बस यही है कि इस्लाम के 2 हिस्से हैं। एक ये कि खुदा ताला की इताअत करें, दूसरा अंग्रेज़ की सल्तनत जिसने अमन कायम किया। मसलन आप ये देखें, इस्लाम के 2 बुनियादी जुज़ हैं, ताअत अल्लाह और ताअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को पस से पस्त डाल के जनाब ब्रिटेन इंग्लिश गवर्नमेंट की इताअत को जो है अहम जुज़ करार दे दिया। इसने इस्लाम के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। मज़ीद अपनी किताब शहादत अल कुरान रूहानी के ज़ैन जिल्द 6 में सफ़ा 338 में लिखता है कि सो अगर हम गवर्नमेंट बरतानिया से सरकशी करेंगे तो गोया दीन इस्लाम और खुदा की सरकशी करेंगे। आप देखें कि किस तरह इसने बकवास और ब्लंडर करके इस्लाम के बुनियादी पिलर और जुज़ को जो है ख़राब किया। अब सवाल पैदा ये होता है कि अंग्रेज़ ने मिर्ज़ा को किन मकासद के लिए आखिर खड़ा किया था? तो उसका सबूत भी मिर्ज़ा की अपनी किताब से मिल जाता है। मिर्ज़ा की किताब मजमूआ इश्तहारात जिल्द 3 सफ़ा
21 पर लिखता है। मिर्ज़ा ने किताबें भी तो बेशुमार लिख के रद्दी का कबाड़ खाना उसने इकट्ठा किया हुआ था ना। अब इस किताब के रेफ़रेंस से मिर्ज़ा अपना मकसद जो है वो बयान करता है। वो मकसद भी हम देख लेते हैं, शहादत भी इन्हीं के घर की और गवाह भी इन्हीं की किताबों के और दलील भी इन्हीं की किताब से। वो ये है कि मिर्ज़ा अपनी किताब में लिखता है कि हर शख्स जो मेरी बैत करता है और मसीह मौद मुझे मानता है, हम तो तुझे कज़ाब ही मानते हैं। आगे लिखता है कि उसी रोज़ से उसको ये अकीदा रखना पड़ता है कि इस ज़माने में जिहाद हराम है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, कि जिस जिहाद के अहम फरीज़े को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी फ़ज़ीलत बयान की और ये जो मिर्ज़ा कादियानी है उसको हराम करार दे रहा है। आगे लिखता है कि अपनी जमात के बारे में लिखता है कि किताब का नाम है रिव्यूज़ ऑफ द रिलीजियस जिल्द अव्वल बाबत नवंबर दिसंबर 1902 सफ़ा 495 में वो लिखता है कि वो फ़िरका अपने बारे में, ये अपनी जो ये इनकी जमात है इनके बारे में, वो फ़िरका जो दिन रात कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों के ख़यालात में से जिहाद की बेहुदा रस्म को उठा दें। आप देखें जी, इनकी इसी दलील इनकी अपनी किताब में मिर्ज़ा लिखता है कि हमारा टोटल मिशन ही यही है कि किसी तरह मुसलमानों के जो है ना दिलों से जिहाद ख़त्म किया जाए, ताकि ये अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ ना उठाएँ। अंग्रेज़ जो है वो इसी तरह ही जो है वो मुसलमानों पे काबज़ रहे और दबे पिसी रहे, अवाम जो है मुसलमान है मुसलमानों का आगे, क्योंकि मिर्ज़े को मिलता था फ़ंड, चंदा, शराब और बचियाँ मिलती थी मिर्ज़े को अंग्रेज़ से, तो वो मिर्ज़े ने तो फिर आका तो मानना था अंग्रेज़ को। तो ये सारी जो उछल कूद थी ना जो मिर्ज़ा की, ये सारी इसी मकसद के लिए थी कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी में जो है मुसलमान चले जाएँ। ये चंद एक हवाला जात है जो हमने पेश करके आपको साबित किया कि मिर्ज़ा जो वाक़ई अंग्रेज़ का टोट मुखबर जासूस था। इस तरह के बेशुमार और हवाले हैं, जिसमें 3-4 एपिसोड चल जाएँगे, जिससे और मज़ीद खुल के हकीकत रोज़ रोशन की तरह से वाज़ेह और खुल जाएगी कि मिर्ज़ा वाक़ई एक अंग्रेज़ का बनाया लगाया हुआ पौधा था। अब ये देखें जी नाज़रीन साहब, मिर्ज़ा की सारी उछल-कूद मुसलमानों को अंग्रेज़ का गुलाम बनाना था। यही जद्दोजहद थी इसकी, जिसका उसको फ़ंड मिलता था और अंग्रेज़ के खिलाफ़ इसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है वो मुसलमान जहाज़ छोड़ दें। और भी बेशुमार हवाले हम आपको पेश कर सकते हैं। मकसद ये है कि अंग्रेज़ ने मुसलमानों को अपना गुलाम बनाने के लिए और जिहाद को रोकने के लिए एक मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया था और मिर्ज़ा को एक झूठा नबी और झूठा फ़ासिक जो है वो गुमराह जो एक पेशवा दीन के लबादे में पेश किया मुसलमानों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, ताकि जो है वो ये मिर्ज़ा जो है वो अपना खैर मिर्ज़ा अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हुआ। ज़िल्लत और नहुसत जो है वो इनके मानने वालों पर और मिर्ज़े को दिन और रात जो है बसर कर रही है। अब ये जो है ना मतलब ये है कि मिर्ज़े की सारी उछल-कूद अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहा था और जो खुद भी जहन्नम वासिल हो गया और बतेरों को गुमराह कर रहा है। अल्लाह ताला जो है इस फ़ितने अज़ीम, दजाली, झूठे नबी, झूठे मऊद और लानती इस अकीदे और जो है गुमराह जमात के अकीदों से अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमा को महफूज़ रखे। हमारी यही दुआ है और उसके बाद ये है कि इन कादियानियों को अल्लाह ताला हिदायत दे और इस मिर्ज़े के झूठे फ़ासिक जो है अकीदे से जो है वो निजात दे। जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम।